हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं बाल विकास के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के मॉडल टेस्ट पेपर में पेपर 1 ये होने वाला है। और इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। आपको पता है दोस्तों कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके शिक्षण विधि से आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने पढ़ा होता है 11th-12th में साइकोलॉजी में, उसके आधार पे सीडीपी से आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए। और इस 20 क्वेश्चंस की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनसे आपके तैयारी का पता चल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। बताएंगे, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो राइट आंसर चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, कमेंट में आप अपने आंसर्स को टाइप करते हुए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रखी है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि आप पेपर के दिन जो है वो काफ़ी नज़दीक है, 27 फरवरी का पेपर है। क्योंकि अभी ऐसा बताया जा रहा था कि डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है, पर ऐसा आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि डेट आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाए। इससे पहले मैंने आपके लिए RTE 2009, RTE 2011 की भी क्लास लगाई थी। ठीक है, तो चलिए पहले का राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, तो ए इज द राइट आंसर। क्या माना जाता था, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा का विज्ञान मतलब मनोविज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान होता था। काफी बच्चे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान लगाएंगे, मन का विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन 16वीं सदी में एग्जैक्टली आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया है तो 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। कैसा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शंस हैं, सी वुडवर्थ का, वॉटसन का, ई स्कीनर का या चार्ल्स डार्विन का। राइट आंसर 2 का जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी कि जो मनोविज्ञान जो होता है ना वो आपके व्यवहार का एकदम शुद्ध विज्ञान होता है। ये किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वॉटसन ने कहा था। ठीक है, याद रखेंगे किसने कहा था, तो वॉटसन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ये किसकी रचना है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये किसकी रचना है, जल्दी बताएंगे कमेंट में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, वॉल्टर हंटर की, वॉटसन की, कार्ल लेथले की या टॉलमैन की। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, जल्दी बताएंगे। ये बी इज द राइट आंसर, यानी कि ये जो पुस्तक है ना ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है वॉटसन की। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है किस चीज का, बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का या उपयुक्त सभी। तो भाई सारे ही आंसर जो है वो बाकी सही है। एक अध्यापक मनोविज्ञान की सहायता से क्या क्या पता लगा लेता बालक के अंदर कि बालक की बुद्धि का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो ये भी सही है। पठन पाठन का उपयोग वो कैसे करता है, पढ़ने पढ़ाने के लिए वो कैसा उपयोग करता है, पिछड़े बालक की क्या समस्याएं होती हैं। तो ये सारी बातें मनोविज्ञान का जब ज्ञान आपको हो जाता है तो आप अपनी कक्षा के किसी भी बच्चे को समझ सकते हैं, तीनों ही बातें समझ सकते हैं। तो उपयुक्त तो सभी, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी या किसके द्वारा स्थापित की गई। 4 ऑप्शंस हैं, मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम बुंट के द्वारा या फिर फ्रायड के द्वारा। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट में। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विलियम बुंट के द्वारा। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी
वो विलियम बुंट ने स्थापित की थी। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो पहली मनोवैज्ञानिक शाला जिसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम बुंट ने की थी। लेकिन कब और कहाँ की गई थी? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कब और कहाँ की गई थी। चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, दूसरा है 1889 में अमेरिका में, तीसरा है 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, और चौथा है 1987 में जर्मनी में। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट में। स इज द राइट आंसर, यानी कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर हुई थी, यानी जर्मनी में हुई थी और जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। तो यहाँ पर आप 70 और 79 में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, बस वहां पर 0 यहाँ पर 9 है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर विलियम बुंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो अटैच है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि एक तो था कि थॉटिकल तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था, फिर आया आपका प्रैक्टिकल रूप से। तो प्रैक्टिकल वाला जो मनोविज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वाटसन को, या विलियम बुंट को। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विलियम बुंट को ही माना जाता है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पहली मनोवैज्ञानिक शाला स्थापित की थी 1800 कितने में, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन भी उसी से, 7वां क्वेश्चन भी जो था 5, 6, 7 विलियम बुंट से ही जुड़े हुए थे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर म जो है ना वो स्किप हो गया है। बाकी देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन से आपके, जीन पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं, या विलियम जेम्स हैं, या गाल्टन है। कौन है बताएंगे जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जीन पियाजे हैं। किसके प्रवर्तक है जीन पियाजे? विकासात्मक मनोविज्ञान के। 9वां प्रश्न देखेंगे, शताब्दियों पूर्व यानी कि काफी शताब्दियों पहले मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? 4 ऑप्शंस हैं, दर्शन शास्त्र का, समाजशास्त्र का, नीति शास्त्र का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शताब्दियों पहले मनोविज्ञान किसकी शाखा होती थी? 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्शन शास्त्र की होती थी। ठीक है, दर्शन शास्त्र की होती थी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, अगला देखिए 10वां प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा किसने दी थी, या कौन सी परिभाषा थी? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा कौन सी थी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हैं, आत्मा का विज्ञान। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको काट के आत्मा कर लीजिएगा। ठीक है, आत्मा, ये आत्मा लिखा हुआ है ना। तो आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, वेतना नहीं है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर चेतना है। ठीक है, चेतना है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चेतना का विज्ञान, या दूसरा है व्यवहार का विज्ञान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा आपका चेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था ना, पहले हमने शुरू में ही पहला क्वेश्चन पढ़ा था। तो दूसरा भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान दी गई थी। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना है? 4 ऑप्शन है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो इटली के रहने वाले मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या कहा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे पोम्पोनोजी। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? 4 ऑप्शन है, विलियम बुंट थे, विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे, या फिर उपयुक्त सभी लोग थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने, विलियम बुंट ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने, इन तीनों ने ही चेतना को विज्ञान माना है। ठीक है, चेतना का विज्ञान किसको माना है? मनोविज्ञान को। ठीक है, 13वां देखेंगे, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में माना गया था। और उसके बाद सदियों पहले मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था, और दूसरा
क्या है? चेतना का विज्ञान कौन लोग मानते थे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली मानते थे। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना जाता था। ठीक है, बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का विज्ञान माना था? और व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को किस सदी में माना गया था? तो 20वीं सदी में। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में 20वीं सदी में ही दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, अरस्तु, बार्टसन, थार्नडाइक या वुंट। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्टसन हो जाएगा। बार्टसन ने मनोविज्ञान को क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। चलेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन से आपके सामने, अंग्रेजी में, रूसी से, लैटिन से या स्पेनिश से। राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? स, यानी कि लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा से हुई है। अगला देखिए 16वां प्रश्न, वर्तमान में मनोविज्ञान है। क्या है वर्तमान में मनोविज्ञान? मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है? तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान किसने माना है मनोविज्ञान को? तो बार्टसन ने माना है। 17वां प्रश्न देखिए, साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता कौन है? साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन से, जेम्स ड्रेवर हैं, रुडोल्फ गोकेल हैं, मैकडूगल, थार्नडाइक। कौन है चारों में से? 17 का राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोकेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो साइकोलॉजिया। 18वां प्रश्न देखिए, बिहेवियरिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन से, स्किनर, मैकडूगल, थार्नडाइक या वाटसन। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन है। अगला देखिए 19वां प्रश्न, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? 4 ऑप्शन है, मानव का अध्ययन आता है, मतलब मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या उपयुक्त सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या आते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अंतिमवा प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। और अभी तक आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से अब हम मॉडल करने वाले हैं, काफी सारे मॉडल करेंगे ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ना वेटेज बहुत ज्यादा होता है और इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे एक नया क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर यानी कि PYQs को अच्छे से कर लेते हैं, मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाती है। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है? 4 ऑप्शन है, मैकडूगल, कोहलर, बार्टसन या पावलव। तो किसने कहा था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा बार्टसन ने कहा था। बार्टसन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि एक गुरु अपने छात्र को, शिष्य को कुछ भी बनाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि वो छात्र को कुछ बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए, है ना, और मॉडल पेपर ये 1 था। इसी तरीके से आपके सामने काफ़ी मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। ठीक है, और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी की क्लासेस नहीं ली हैं, तो ले लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने हिंदी भी कवर करा दी है आपकी, और साथ में मैंने आपको EVS भी करा दिया है। और जितने भी जो अभी नए पैटर्न पर सिलेबस में ऐड हुए हैं, जो टॉपिक, वो भी हमने कवर किए हैं। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मॉडल 2 में।